हेलो स्टूडेंट्स। अब भाई लोग, जब आप लोग इसको देख रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि आप परीक्षा दे चुके अब। ठीक, सेकंड पेपर था ये। अगर मेहनत से पढ़ रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं पढ़ रहे होंगे तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि वो लेवल पास करने वालों की भीड़ नहीं बढ़नी चाहिए। जो मेहनत कर रहा है वही पास हो, गलती से कोई पास ना हो। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है आपका, इन विच मीनू स्पेलिंग कमांड अपीयर्स। स्पेलिंग कमांड होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड अपीयर्स किस में होता है? टूल्स मीनू में। देखें आप लोग ना, टूल्स मीनू। आप चाहें तो हम आपको दिखा भी सकते हैं। अगर टूल्स मीनू में हम जाएं तो यहाँ आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड मिल रहा है ना पहला, तो ये टूल्स मीनू में मिलेगा। हमको तीनों खोल ही लेना चाहिए था, चलिए खैर। इसके बाद है आपका राइट क्लिकिंग, right clicking, click on the Windows desktop itself will open the display properties window, show a shortcut menu, open the control panel, minimize all open application। जाहिर सी बात है, राइट क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट मीनू आएगा आपके सामने, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको। When numbers are typed inside a cell, the default alignment is। बड़ा लॉजिकल प्रश्न है। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगी भाई? एक्सेल में जब हम टाइप करते हैं, देखिए एक्सेल में जब हम कोई नंबर टाइप करते हैं तो वो राइट अलाइन होता है, देखिए। और अगर हम कोई स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप करते हैं तो वो लेफ्ट अलाइन होता है, देख रहे हैं। अजय हमने टाइप किया तो लेफ्ट की तरफ चला गया, जबकि नंबर टाइप किया हमने तो वो राइट की तरफ चला गया। ठीक, अब ये तो हो गया पांचवा प्रश्न। अगला क्या है? सेल एड्रेस $A$4 इन ए फार्मूला मीन्स इट इज़ ए। ये आप जानते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए हमको कॉलम के नाम के पहले डॉलर लगाना होता है और रो के नंबर के पहले डॉलर लगाना होता है, तो ये लगा हुआ है, तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। ठीक, इसके बाद पेज ब्रेक कमांड इन एक्सेल ऑन द इंसर्ट मेनू विल डिस्प्ले इंसर्शन ऑफ पेज ब्रेक। मतलब इसमें इंसर्शन कहाँ होता है पेज ब्रेक का? तो जहाँ हम होते हैं उसके ऊपर वाली लाइन में होता है। इसको भी करके देख लिया जाए। चलिए, एक्सेल खुला ही है हमारे सामने, तो हम मान लीजिए यहाँ पर हैं और यहाँ पर हमने इंसर्ट में गए और ब्रेक कमांड इसमें तो नहीं है। चार्ट्स, ये पेज लेआउट में मिलेगा आपको। असल में वर्जन बदलने से दिक्कत होती है। ब्रेक्स पर गए हमने कहा इंसर्ट पेज ब्रेक, तो कहाँ इंसर्ट हो रहा है पेज ब्रेक? ये लाइन देख रहे हैं आप, ऊपर की तरफ इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन पर आपका ये पेज ब्रेक इंसर्ट हो रहा है। मतलब जो पेज ब्रेक इंसर्ट होगा वो ऊपर होगा, अबव द सेलेक्टेड रो। टू प्रिंट ए स्पेसिफिक एरिया इन एक्सेल, एक्सेल में स्पेसिफिक एरिया को प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे? सेट प्रिंट एरिया फ्रॉम द फाइल मेनू। ए वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे सही होगा इसको देखते हैं। फाइल मेनू में गए, इसमें देखिए, इसमें एक ऑप्शन होता है प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। ये ऑप्शन जो होता है ये तब काम करेगा जब आपका प्रिंटर इंस्टॉल हो या कुछ सेल्स आपने सेलेक्ट की हो। तो फिलहाल ये काम नहीं कर रहा। ऐसे अगर हम मान लीजिए सेल सेलेक्ट कर रहे थे, प्रिंटर तो इंस्टॉल है इसमें, तो फाइल में गए, हमने कहा प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। इसका मतलब क्या है? जब आप प्रिंट करेंगे तो इतनी ही चीज़ें प्रिंट होंगी आपकी, इसके आगे की चीज़ें प्रिंट नहीं होंगी। प्रिंट एरिया आप ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद गए, प्रेसिंग इज ए क्विक वे टू स्विचिंग बिटवीन ओपन प्रोग्राम विंडो। मतलब एक से ज़्यादा प्रोग्राम, जैसे एक्सेल भी खोला है, वर्ड भी खोला है, इससे एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना है तो आप क्या करेंगे? अल्ट प्रेस करिए और टैब प्रेस करिए। देखिए, ये एक्सेल में आ गए हम। ये हमने जो DBS स्टूडियो खोला वहाँ चले आए, ये डेस्कटॉप पर चले आए, ये वापस आ गए वहाँ पर। तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए अल्ट के साथ टैब को प्रेस कर सकते हैं। अब द ऑटो कंटेंट विजार्ड क्रिएट्स ए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन विथ एन अट्रैक्टिव बैकग्राउंड एंड फॉन्ट्स, ए न्यू प्रेजेंटेशन विथ सैम्पल स्लाइड्स विथ सजेशंस फॉर व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड। इसका बी होगा। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट बटन्स आर अवेलेबल ऑन विच टूल बार, मतलब किस टूल बार पर आता है? तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार पर आता है। जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बटन देखेंगे, उसके बगल में ही आपको इस तरह की बटन दिखेगी।
देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। ये देखिए ये अलाइनमेंट की जो बटन्स हैं वो यहाँ दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो अलाइनमेंट बटन आपको फॉर्मेटिंग टूल बार पर मिलेंगे। इफ़ यू इम्पोर्ट डेटा एंड वांट टू अपडेट द फाइल व्हेन द ओरिजिनल डेटा चेंज यू मस्ट लिंक द डेटा। ये आपने पढ़ा होगा लिंकिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। एम्बेडिंग में क्या होता है, जो डेटा आपने इंसर्ट कर दिया अगर वहाँ कोई भी परिवर्तन करेंगे तो सोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और लेकिन अगर आपने उसको सेलेक्ट करके डेटा को लिंक किया है तो आप कोई भी परिवर्तन अगर वहाँ करेंगे तो उसका प्रभाव जो मेन डेटा होगा वहाँ पर भी पड़ेगा। ये आपने पेंट और MS वर्ड, वर्डपैड का इस्तेमाल करके किया है। ये लिंकिंग एम्बेडिंग आप चाहें तो वर्ड, एक्सेल में भी कर सकते हैं। द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांट द सीड्स ऑफ इंटरनेट वाज, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था, तो फर्स्ट नेटवर्क आपका ARPANET था। ये तो जीके का प्रश्न है। गीगो स्टैंड्स फॉर, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, और गीगो का मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक। 15वां है व्हेन ए कंप्यूटर प्रिंट्स ए रिपोर्ट दिस आउटपुट इज कॉल्ड। आपको पता है जब सूचनाएं सिस्टम के अंदर होती हैं तब तक वो सॉफ्ट कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन है, और जब वही सूचना प्रिंट करके हम निकाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हार्ड कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये क्या होगा इसका ए, हार्ड कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद CPU रीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली, CPU का डायरेक्टली रीड करता है सेकेंडरी मेमोरी से, या रजिस्टर के थ्रू करता है, या इनमें से कोई नहीं, या फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर टू मेन मेमोरी एंड फ्रॉम देयर द CPU रीड्स। ये उत्तर सही है। कोई भी जब आप आउटपुट दे रहे होंगे, या जब आप इनपुट दे रहे होंगे, या जब आप प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, सभी डेटा को, सारे डेटा को CPU के प्राइमरी मेमोरी में आना जरूरी है, मेन मेमोरी में आना जरूरी है। रैम के अंदर नहीं आएगा डेटा तो उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो इसका बी सही होगा। टेप स्टोरेज इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, टेप मतलब मैग्नेटिक टेप, ये खैर बहुत पुराना प्रश्न है। मैग्नेटिक टेप का नॉर्मली इस्तेमाल होता है बैकअप्स को रखने के लिए, कोई महत्वपूर्ण डेटा हो उसका बैकअप अगर रखना हो तो हम मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। GUI इज यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, ये इसका उत्तर होगा। सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच में इंटरेक्शन उपलब्ध कराने के लिए आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल होता है। जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस है, उसी तरह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड सिस्टम है, इस वजह से इसका उत्तर होगा सी, ठीक है। इसके बाद ए वर्ड प्रोसेसर इज ए प्रोग्राम विच प्रोसेस द वर्ड इजी गिविंग फ्रिक्वेंसी ऑफ वर्ड, सॉर्टिंग ऑफ वर्ड्स etc नहीं। ए प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएटिंग, व्यूइंग, एडिटिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट बिफोर प्रिंटिंग, इसका बी होगा। MS वर्ड की परिभाषा, MS वर्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें ये सारे कार्य हम आसानी से कर सकते हैं। ईमेल इज पहला होगा, मेल कंसर्निंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके जो भी मेल आप भेजते हैं उसको ईमेल कहा जाता है। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइंड अ रिप्लेस फीचर यू कैन रिप्लेस बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग दोनों को रिप्लेस हम कर सकते हैं। आप उस डायलॉग बॉक्स को ओपन करिएगा, वहाँ ये ऑप्शन आपको दिखेंगे। व्हेन यू एक्टिवेट द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर इट हाईलाइट्स द मिसस्पेल्ड वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। जब अगर एक्टिवेट रहता है तो हाईलाइट कर देता है, अंडरलाइन कर देता है उसको, लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं डीएक्टिवेट करना तो कैसे करेंगे ये भी आपको बताया गया होगा। टूल्स मेनू में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, वहाँ आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर जा करके आप इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। अगर डीएक्टिवेट होगा तो जो स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स होंगी उसको वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद राउंड 2533-1 इंटर्ड इन ए सेल डिस्प्लेस, ये डिस्प्ले करेगा 2530। क्यों करेगा? -1 का मतलब 1 0, 3 की जगह 0। लेकिन अब ये ध्यान रखेंगे कि 3 5 या 5 से बड़ा तो नहीं, अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो ये 2540 हो जाता, लेकिन ये 3 जो है ये 5 या 5 से बड़ा नहीं है, उससे छोटा है, तो ये आपका 0 होगा और 3 ही रह जाएगा यहाँ पर। मॉड 5 टू इंटर्ड इन ए सेल डिस्प्ले, 5 डिवाइडेड बाई 2 में रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, इसका 1 होगा। इन वर्ड ड्रॉप कैप्स अप्लाइड टू, ड्रॉप कैप्स पढ़ा होगा आपने, ये कैरेक्टर्स को अप्लाई किया जाता है, सेंटेंस या वर्ड पर नहीं। What is the term used for word processing program that shows you directly on the PC screen the appearance of your final documents as you might expect when the document is printed on the paper? मतलब वो कौन सा व्यू है, वो कौन सा टर्म है जो इस्तेमाल होता है
जो कि आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा हो वैसा ही आपके फाइनल डॉक्यूमेंट में प्रिंट होकर के आए। उस टर्म को हम कहते हैं WYSIWYZ, मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, इसका होगा डी। 27वां है वर्ड फाइल कैन बी सेव्ड एज अ वेब पेज विच इज ए डॉक्यूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पार्ट्स। वो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? दैट ए वर्ड फाइल कैन बी सेव्ड एज अ वेब पेज विच इज ए डॉक्यूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पार्ट्स दैट कैन बी रीड बाई ए वेब ब्राउजर सच एज द इंटरनेट एक्सप्लोरर, सही है। सेव्ड इन HTML फॉर्मेट, सही है। विच हेल्प्स डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, ये भी सही है। तो इसका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। इन विच मीनू फॉन्ट कमांड अपीयर्स, फॉन्ट कमांड किस में होता है? फॉर्मेट मीनू में। आप देखिएगा इसका मैं वर्ड खोल करके। द लेंथ ऑफ फाइल नेम्ड, इसको हम बदल नहीं पाए, तो इसका सही उत्तर होगा 255 कैरेक्टर्स। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप काम कर रहे हैं तो 8 अक्षर तक का नाम हो सकता है, लेकिन जब विंडोज़ में आप काम कर रहे हैं तो फाइल का नाम 255 अक्षर तक हो सकता है। आफ्टर ए टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैनॉट बी परफॉर्म्ड, इसमें से अगर टेबल बना लेते हैं आप तो इसमें से कौन सा काम आप नहीं कर पाएंगे? तो आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कॉलम भी कर सकते हैं, टेबल को 2 भागों में बांट भी सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स ऑफ वर्ड यू कैन सेलेक्ट ऑड पेज, इवन पेज, एनी ऑफ द अबव, ऑल पेजेस इन द रेंज। तो क्या होगा? इसमें से कोई भी होगा। आप ऑल पेजेस भी प्रिंट कर सकते हैं, ऑड पेजेस भी प्रिंट कर सकते हैं और इवन पेजेस भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आप इसमें डी सेलेक्ट करेंगे, एनी ऑफ द अबव। इसके बाद इन वर्ड प्रिंट प्रीव्यू कमांड इज फाउंड अंडर विच मीनू, किस मीनू में प्रिंट प्रीव्यू कमांड मिलता है? तो वो प्रिंट प्रीव्यू कमांड आप देखेंगे फाइल मीनू में प्रिंट के ऊपर होता है, तो वो मिलेगा आपको फाइल मीनू में। ठीक है, तो ये आपका पेपर था आज का। जिन लोगों ने सही किया हो और जिन लोगों ने गलत किया हो इसी से देख लीजिएगा, बाकी आगे इसी तरह सॉल्व करते रहेंगे। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।